वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? एपी क्या होती है? एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस से कोई भी सीरीज आगे बढ़ती जाती है। अब हमने जो पढ़ा है कि अगर किसी भी एपी के लिए हमें अगर सीरीज बनानी हो और उसकी एन टर्म, कोई सी भी टर्म निकालनी हो, चाहे 7वीं 8वीं 10वीं कोई सी भी 100वीं कोई सी भी टर्म्स, अगर हमें nth टर्म अगर निकालनी है, एन टर्म, एन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस अगर मुझे पता है, मैं निकाल सकता हूँ। उसका फॉर्मूला है an = a + n - 1d, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म अगर a है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? a है, और कॉमन डिफरेंस अगर d है, दे रखा है, तो किसी भी एपी की n टर्म क्या होगी, मतलब nth टर्म क्या होगी? an + a + n - 1d, ठीक है, ये मुझे पता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सम। अब जोड़, यानी n टर्म तक तो जो टर्म आ गई उनका सम कितना होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा? देखिए फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताऊँ ताकि फॉर्मूला हमको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद आ जाए। और कोई फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप फटाफट डिराइव कर लें और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है? फर्स्ट एन टर्म जो है एपी की, उनको सम करना है, ठीक है। तो आइए डेरिवेशन करते हैं हम इसका। अब मान लीजिए कोई भी एपी, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो टर्म पहले एपी में लिख देता हूँ। एपी क्या होगी? वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होगी? पहली टर्म क्या होगी? ए। सेकंड टर्म क्या होगी? a + d। सेकंड टर्म a + 2d। थर्ड टर्म a + फर्स्ट टर्म की होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म a + 3d, डैश 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 डैश, और लास्ट टर्म क्या होगी? a + n - 1 * d। दिस इज माय लास्ट टर्म, यानी एन टर्म बोलेंगे। क्या ये? दिस इज द एन टर्म, ठीक है, जो ये फॉर्मूले से हम ले सकते हैं। अब देखिए तो एन टर्म होगी। अब क्वेश्चन क्या है? इनका सम, इनका क्या है? जोड़ निकालना है मुझे। अब मैं इसको एस सम, हम क्या निकाल रहे हैं? सम। क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म का सम = एस एन लिख देता हूं मैं इसको। एस मतलब सम, और कितनी टर्म्स का? एन टर्म का। चलिए इन सबको क्या करता हूँ? प्लस कर देता हूँ। a + d, सबको जोड़ रहा हूँ मैं, जोड़ देता हूँ। a + 2d + a + 3d। मैं क्या कर रहा हूँ? इन सभी टर्म को प्लस कर रहा हूँ। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, डैश डैश डैश, एन टर्म हो गया a + n - 1 * d। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली टर्म होगी a + n - 2 * d होगी, बरोबर है। चलिए यहां तक क्लियर है हमें कंसेप्ट। मैंने क्या किया? इन सबको प्लस किया। अब मैं एक तरीका अपना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अब इसी एस एन को मैं वापस लिख देता हूं, इसी इक्वेशन को, और मैं क्या कर रहा हूं? जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख देता हूं, फिर इसको बाद में लिखता हूं, फिर उसको बाद में फिर ऐसे से करता हूं, ठीक है। मतलब मैं लिखता हूं यहां पर एस एन = a + n - 1 * d। मैंने क्या किया? जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट लिख दिया, जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड पे लिख दिया, ऐसे किया। प्लस डैश 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 डैश, प्लस लास्ट में लास्ट टर्म आ गई है, मतलब उल्टा लिख रहा हूँ मैं। इसको लिख रहा हूँ यहाँ, इसको लिख रहा हूँ यहाँ, फिर इसको लिख रहा हूँ, फिर ये डैश जो भी आएगा इसको लिख रहा हूँ यहाँ, इसको लिख रहा हूँ। मतलब इससे पहले क्या आ जाएगा? a + d आ जाएगा यहाँ, और फिर इससे पहले आ जाएगा a + 2d + डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया। क्या किया मैंने? रिवर्स कर दिया। यहाँ पे जो टर्म लिखी थी लास्ट, वो आ गई फर्स्ट, सेकंड लास्ट लिखती है सेकंड पे आ गई, थर्ड लास्ट थर्ड पे आ गई, और इधर जो फर्स्ट थी वो लास्ट लिखी, सेकंड पे थी वो सेकंड लास्ट हो गई। उल्टा कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया, ठीक है। क्यों किया? देखिए आप 1 + 2 + 3 लिखिए, ठीक है, क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। या 3 + 2 + 1 लिखिए तो भी आंसर 6 आएगा, बराबर ही। आंसर में कोई फर्क आएगा क्या? आप नंबर को कैसे भी जोड़ें, किसी भी सीरीज में, चाहे ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े, बात बराबर है। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी किया, इसको जो है उसको लिख दिया। अब ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 देता हूं। मैंने क्या किया? इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया, और मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। इन दोनों को क्या करते हैं? मुझे जोड़ना है। क्या करना है मुझे? इन दोनों को
जोड़ना दोनों इक्वेशंस को। अब इक्वेशन एस एन प्लस एस एन कितना हो गया, 2SN हो गया, SN प्लस SN 2SN हो गया इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म कितनी है, इसकी ये टर्म जो लास्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से ऐड होगी, इसकी सेकंड टर्म से ऐड होगी, ठीक है, इसकी और इसकी एन टर्म इसकी भी लास्ट टर्म से ऐड होगी। चलिए a प्लस एन माइनस वन डी, तो ये कितना हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, समझ में आया इसको। इसको मुझे किससे जोड़ रहा हूं मैं, इसको मैं किससे जोड़ रहा हूं, इस a को मैं इससे जोड़ रहा हूं, क्लियर, इस a को मैंने इससे जोड़ा। अब इस a प्लस डी को मैं a प्लस एन माइनस टू डी, देखिए a प्लस डी को हम अगर a प्लस एन माइनस टू डी से जोड़ेंगे तो यही आएगा, देखिए a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस, अब n ये d है और ये n माइनस टू डी, इनको जोड़ेंगे तो n माइनस वन डी ही आएगा, क्या आएगा n माइनस वन डी, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चलिए आगे डैश 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 प्लस लास्ट में देखिए a और a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि कहने का मतलब सारी टर्म मेरी 2a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगी। और कितनी टर्म होगी, कोई सा भी नंबर, मतलब लास्ट टर्म अगर इससे जोड़ दूं, ये इससे जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार ये n माइनस टू डी को इससे a प्लस डी से जोड़ूंगा तो क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन टू डी, 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। तो सारी टर्म्स मैंने लिख दी, तो ये कितनी टर्म हो गई, ये n टर्म हो गई, कितनी टर्म है n टर्म्स, या यूं करते ये n टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है। n बार मैंने 2a प्लस एन माइनस वन डी लिखा है, ठीक है। अब समझिए इधर क्वेश्चन को, एक एग्जांपल देखिए, अगर एग्जांपल में बता रहा हूं जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मैं आपसे पूछ क्या आंसर आएगा, आप क्या बोलेंगे 4 प्लस 4 8 प्लस 4, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर ये 4 बार बार आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है, 4 इंटू कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आएगा। मतलब कोई भी नंबर को अगर मैं प्लस करूं और वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, अगर उसको मैं उतनी बार आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे को अगर मैं, ये SN है 2SN कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसको सबको n से, किसी एक टर्म को, n सब n बराबर टर्म है, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो बात बराबर है, इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक टर्म को तो वही आंसर आएगा, क्लियर। और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो SN कितना हो गया मेरा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हो गया ये मेरा फॉर्मूला। यानी कि किसी भी टर्म n टर्म का अगर AP है और उसको n टर्म तक मुझे प्लस करना है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n टर्म तक मुझे क्या करना है, प्लस करते रहना है, तो मुझे क्या करना है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले को यूज करना है। मेरे को अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो कितनी टर्म तक अगर मुझे सम करना है वो टर्म दे दी जाएगी, तो मैं इजीली उसका सम उस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, ना कि सबको जोड़कर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं, अगर ये इस फॉर्मूला का एक और जो है वो एक और मेथड हम समझते हैं, देखिए SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब n टर्म क्या होती है AP की, a प्लस एन माइनस वन टू डी, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं s इक्वल टू n/2, इसको मैं टुकड़ा कर दूं, इस 2a को मैं ऐसे कर दूं a प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो कोई गलत थोड़ी किया, उसको ऐसे लिख सकता हूँ। इस 2a को मैं लिख दिया a प्लस a कितना होता है 2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए मैंने लिख तो दिया इसको। अब देखिए ये जो टर्म है a प्लस एन माइनस वन टू, ये n टर्म है, तो उसको मैं लास्ट टर्म लिख सकता हूँ, ये n टर्म, तो SN मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस an,
ठीक है, यानी कि अगर मुझे एन टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, उन दोनों का सम करूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा आ सकता है। और इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन मतलब लास्ट टर्म और ए जो हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो, लास्ट टर्म हो गई ए एन लास्ट टर्म है और एन बाय टू, क्या है ये एन बाय टू। तो मैं इजीली फॉर्मूला याद हो गया आपको, यानी किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम जोड़ का फार्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता है तो भी निकाल सकते हैं एन बाय टू इन ब्रैकेट a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए ये फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पूरी बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है और आगे अब हम एक्सरसाइज समझते हैं। हाँ, तो हम अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन तो अगर आपको ए दे दिया और डी दे दिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको दे दिए जाए और आपको एन टर्म तक का सम पूछा जाए तो इजीली एस एन इक्वल टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतने सिंपल क्वेश्चन अगर हैं तो आप इजीली कर लें। मैं थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, फाइंड द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगर 22nd टर्म दे दी गई है, ठीक है, हमें कोई AP है उसकी 22nd टर्म पता है 149 और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हमें निकालना है उसकी सम निकालना है AN टर्म की, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए किसी भी AP का अगर हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म दे दिया इसका, और फर्स्ट टर्म अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म इसने दिया, फर्स्ट टर्म की जगह क्या दिया, डी दे दिया, तो हम उससे ही फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। तो AN इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें क्या दिया है, कौन सी टर्म दे दी है, 149 टर्म, एम आई राइट। इसको दी है 7 क्वेश्चन की 22nd टर्म, सॉरी कौन सी टर्म दी है, 22nd टर्म दी है जो कि है 149 और हमें पूछा है सम S22, सम ऑफ द 22 टर्म्स हमें पूछा, ये पूछा है। और इसमें डी दे दिया, हमें डी कितना दिया है, डी इज इक्वल टू हमें दे दिया गया है, वो दिया है 7। चलिए ये क्वेश्चन है, डी दे दिया हमें 7। अब हमें ये निकालना है कितना होगा, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 22 टर्म्स का। चलिए एक फॉर्मूला और है, अगर लास्ट टर्म हमें पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो एक फॉर्मूला और होता है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, एन मुझे पता है 22, ठीक है, इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता, फर्स्ट टर्म की जगह मुझे डी दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं ए निकाल सकता हूँ। चलिए मुझे एक चीज पता, 22 टर्म मुझे दिए 49, तो किसी भी टर्म का एन टर्म क्या होगी, 20 टर्म का होगी ए प्लस एन माइनस वन, यानी 22 माइनस वन इंटू डी, ये मुझे पता है जो कि है 149, क्या है वो 149, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब a प्लस 22 माइनस वन, 22 माइनस वन और d कितना है, d दे दिया गया है मुझे 7। चलिए सॉल्व कर सकते हैं, इसमें केवल a निकालना है, a निकाल सकता हूं मैं, a प्लस 22 माइनस वन 21 हो गया इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 7 और 147, ये हो गया 149 और ये a गया मेरा 149 माइनस 147, तो a की क्या वैल्यू आ गई मेरी, 2 आ गई। ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब a मेरा आ गया है, a मेरा आ गया है और लास्ट टर्म मुझे पता है, तो S22 में निकाल सकता हूँ, मतलब सम मुझे 22 टर्म्स तक का सम क्या होगा, n बाई 2 यानी 22/2, n मेरा 22 है, इंटू a प्लस एल, क्या ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, n बाई 2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल, a कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस एल, लास्ट टर्म कितनी है 149 मुझे पता है। इस फॉर्मूले से मैं 22 टर्म तक का सम निकाल सकता हूँ।
ये हो गया मेरा 11, 20 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 150 151, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 151 151 1661 1661, ये आंसर है S22, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यानी किसी भी टर्म की कोई एन टर्म दे रखी है, उसे हम ए फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, और डी अगर दे रखा है तो उसे हम उस फॉर्मूले से हम सम निकाल सकते हैं उस टर्म का। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 में पढ़ लेता हूं एक बार। 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर्स का सम 0 से 50 तक का, ठीक है। सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, मतलब 0 से 50 तक का मुझे क्या करना है? सम निकालना है। 0 से 50 तक का सम, कौन से? ओड नंबर्स का, ठीक है। चलिए ओड नंबर्स क्या क्या होंगे 0 से 50 तक? तो 1 एक ओड नंबर है, फिर 3 होगा, फिर 5 डैश डैश डैश, ये मेरी क्या बन गई? एपी बन गई। क्या बन गई? एक सीरीज बन गई एपी। और लास्ट टर्म क्या होगी मेरी? 49। 50 नहीं आएगा क्योंकि 50 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ओड नंबर का ही मुझे बताना है। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? ए तो है मेरे पास 1। मुझे क्या निकालना है? एस, क्या निकालना? एस निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। अब कितने टर्म वो भी पता लग जाएगी। देखिए लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 49, ठीक है। ए पता है, एल पता है, और मुझे क्या चाहिए? एन। देखिए ये कितनी टर्म्स आएगी? ये आएगी 25। कितनी आएगी? 25। 0 से 50 तक कितने नंबर्स होते हैं? 51 नंबर्स होते हैं। अगर नहीं पता कितने नंबर्स आ रही तो 49, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हम इसको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन निकालना है, और ये मुझे पता लास्ट टर्म क्या है? 49 है। फर्स्ट टर्म क्या है? मुझे पता है 1 है, ए क्या है? 1 है, प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस देखिए 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2। तो कितनी टर्म होगी वो मुझे एन निकाल सकता हूँ। तो 1 प्लस 2n, 2 का मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू 49। क्लियर? तो 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49। तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50, और n 2 मल्टीप्लाई 2 में तो 2, यानी 25 टर्म है। 49 कौन सी टर्म है? 25 टर्म है। तो n आ गया मेरा 25। अब मुझे क्या निकालना है? एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। एस एन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 हो गया मेरा 25 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी? 1, और लास्ट टर्म कितनी है? 49। क्लियर? ओके। तो कितना आ गया ये? 25/2 इंटू 50, ये हो गया 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 625 आता है। 625 जो इसका स्क्वायर होता है, तो ये आ गया मेरा एन टर्म। एन कितना है मेरा? 25। ये आ गया मेरा 625। तो ये बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 14। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, बस इसी टाइप की एक्सरसाइज है आपको, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 16। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर मैं कर लेता हूँ 16। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं मैं? 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. बहुत सिंपल है, यानी कि टोटल का सम मुझे पता है, यानी कि क्वेश्चन ये बहुत आसान है। यानी कि कहने का अर्थ है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मुझे एक कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मेरे पास टोटल कैश है 700 रुपये, 700 रुपीज़ मेरे पास है।
अब मुझे उस 700 रुपीज़ को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट में प्राइस के रूप में कि जो फर्स्ट प्राइस से सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, और टोटल कितने प्राइस है मेरे पास? टोटल कितने प्राइस है? 7। कितने प्राइस है मेरे पास? 7 प्राइस है। और फर्स्ट प्राइस जो होगा उससे सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो 20 रुपीज़ का है। मतलब सेकंड वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, फिर थर्ड वाले को 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, फोर्थ वाले को 20 रुपीज़ और कम मिलेंगे। तो ऐसे 7 प्राइस मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर ओवरऑल पैसे मेरे पास 700 रुपये ही। कितने रुपीज़ है मेरे पास? 700 रुपीज़ है। यानी कि इस केस में मेरे को एस एन पता है 700। कितने पता है मेरे को? एस एन कितना है मेरा? 700। 700 रुपये मुझे पता है, मेरे को सम पता है इतना है, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइस कितना होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। और टोटल प्राइस कितना एन पता है मुझे 7। टोटल एन प्राइस मतलब 7 प्राइस मुझे पता है। क्लियर? चलिए, अब 7 मुझे पता है। अब कहने का मतलब ये, अब फर्स्ट टर्म अगर मुझे पता लग जाएगी और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डी मुझे पता है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ माइनस में है, मतलब कम कम होते जाएंगे, तो डी जो है वो माइनस का है, -20। डी कितना है? माइनस का 20। समझ में आ रहा है आपको? 700 रुपये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला 700 रुपये सम है, उसको इस प्रकार एपी की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। मतलब किसी को अगर फर्स्ट प्राइस मिलेगा उससे 20 रुपये कम, फिर उससे 20 रुपये कम, फिर उससे 20 रुपये कम। फर्स्ट वाले को अगर x रुपीज़ मिले, फर्स्ट को कितना मिला? x मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? x -20। तीसरे को मिलेगा x -40, ठीक है, 20 रुपये कम, फिर x -60। तो डी तो देखिए तो -20 आ जाएगा। एन कितने? 7 प्राइस है, ऐसे 1 2 तो 7 एन हो जाएंगे। और एक फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता, तो ये मैंने लिख दिया। चलिए, तो मुझे निकालना है टोटल प्राइसेस सबको कितने कितने मिलेंगे। समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो पता है तो हम निकाल सकते हैं, एस एन मुझे पता है तो इसका फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। एस एन क्या होगा? चलिए, एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा हो गया इसका फॉर्मूला। अब एस एन की वैल्यू मुझे पता है और एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब n/2 यानी 7/2 मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, जिसकी जो है ए की वैल्यू नहीं पता तो 2a आ गया, प्लस n कितना है? 7 है, 7 -1 n-1। डी कितना है? माइनस का 20, माइनस का 20 लिख दिया। और ये सब किसके बराबर है? सम के बराबर। हम क्या लिख रहे हैं? एस एन। S7 7 टर्म का सम है, ये 700 के बराबर। किसके इक्विवेलेंट है? 700 के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब 7/2 ऐसे रख देते हैं। अब अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 7 में से बन गया तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20 इज इक्वल टू 700। क्लियर? चलिए, अब इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/2 इंटू 2a प्लस, अब -20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना गया? माइनस का 120 आ गया, -120 इज इक्वल टू 700। अब हमारे पास अननोन वेरिएबल ए है, एक ही है, बाकी जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब इसको इधर भेजते हैं तो 2a माइनस 120 इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा, 700 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया और 7 नीचे चला जाएगा। 2 गया ऊपर और 7 गया नीचे। क्लियर? इसको हम क्रॉस काट दे करते हैं। 7 या 7 100 आ गया और ये आ गया मेरा 2a इज इक्वल टू 100 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गया प्लस 120। तो 2a जो हो गया मेरा, इसको प्लस करेंगे तो 320 आ गया और a की वैल्यू आ गई मेरी 320/2। तो a कितना आ गया मेरा? 2 से कट करूंगा 2 160 रुपीज़, ठीक है। तो a क्या था मेरा? फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट टर्म मेरा फर्स्ट प्राइस होगा। तो पहली टर्म कितना हो गई मेरी? यानी कि फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा मुझे? फर्स्ट प्राइस मिलेगा 160 रुपये। जो फर्स्ट प्राइस मैंने रखा है वो 160 रुपये। सेकंड प्राइस कितना होगा? सेकंड प्राइस उससे 20 रुपये कम, -20, तो कितना हो जाएगा सेकंड टर्म मेरी? 140 रुपये। ये हो गया मेरा सेकंड प्राइस। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 120। फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60
और 7 प्राइस 40, 7 प्राइस है। 1 2 3 4 5 6 7, ये है मेरा फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये हो गया मेरा सेवन्थ। ठीक है, ये क्या है मेरे 7 प्राइस है। अब देखिए इनका सम 700 आएगा। ठीक है, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए। 160 प्लस 40 कितना हो गया, 200 हो गया। ये हो गया 200। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये भी 200 हो जाएंगे, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट। 140 प्लस 60 कितना हो गया, 200, 200 200 400, फिर ये 200, 120 प्लस 80 ये भी 200, 200 400 600 और लास्ट में 100, 700 रुपये हो गए। 700 रुपये को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको जोड़ेंगे तो 700 आएगा। यानी कि मैंने किसी भी 700 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस में निकाल सकता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार सारे क्वेश्चन हैं, समझ के आपको क्या दे रखा है फॉर्मूला लगा सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आया हो मेरा लेक्चर, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।